आज हम सबके बीच हमारे अगले प्रवक्ता श्रीमान दलाराम जी शामिल हैं, जो हाल ही में उज्जीवन बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। उज्जीवन बैंक में सहायक शाखा प्रबंधक के तौर से कार्य शुरू कर 12 साल तक अपने परिश्रम और मेहनत के बल से कदम दर कदम पार कर बैंक के उपाध्यक्ष के पद का सफर तय किया है। दिशा मीन्स वैसे मेरे मित्र माणक जी ने बताया था, बहुत सारे वक्ताओं ने भी बताया कि दिशा क्या है, हम लोगों को किस तरीके का करियर डिसाइड करना है। बट दिशा वर्ड्स को मैं एक और वर्ड्स में डिसाइड करना चाहता हूँ कि राह दिखाना। राह दिखाना मीन्स लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित के साथ अगर आप लोग जब सबसे बड़ा हम लोगों के साथ जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो समस्या आती है कि हम लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि मुझे किस सेक्टर में जाना है। उस सेक्टर में जाने के लिए आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि और उस सेक्टर के अंतर्गत जाने के लिए आपको कौन सा बेहतर कोर्स रहेगा वो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका भविष्य और बेहतर कौन सा कोर्स बना सकता है। जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है उसमें वो कोर्स आपको चयन करना बहुत ज़रूरी होगा। इसी के साथ हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि मतलब बहुत बड़ा खुशी का पल था जब मैं पाली छात्रावास में मैं देख रहा था, मेरे साथ माणक मनोज जी और मेरे मित्र माणक जी भी थे। हम लोग जब देखा कि देवासी समाज अब बहुत आगे बढ़ रहा है, हम भी सोच रहे थे। 57 मित्र मेरे जिन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान की अध्यापक भर्ती में चयन हुआ, बड़ा खुशी का पल था। उनके प्रतिभा सम्मान समारोह में मुझे जाने का सौभाग्य मिला, वो बड़ा मेरी समाज के लिए बहुत बड़ा अवसर था। इसे देख के मुझे लगता है कि अब हमारा समय आ चुका है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जब मैंने MBA कॉलेज प्लेसमेंट के बाद मैंने उज्जीवन बैंक ज्वाइन किया था 2012 के अंदर, तब मेरे लिए एक सबसे बड़ा कठिन मतलब ये था कि मुझे एक्सप्लेन करना होता था। मेरे नाम के पीछे जो मेरा दलाराम देवासी लगता था तो बताना होता था कि देवासी क्या होते हैं। उसी दिन मैंने एक निर्धारित कर दिया था कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग बताएंगे कि देवासी क्या होता है। तो साथियों, बहुत सारे सेक्टर होते हैं जिस सेक्टर के अंदर जाके चाहे सरकारी सेवाएं, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर है, चाहे मेडिकल सेक्टर है, चाहे इंजीनियर सेक्टर है, चाहे बैंकिंग सेक्टर है, जहां हम जाके अपनी समाज का नाम रोशन कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि इन सेक्टर के अंदर क्या क्या उपलब्धि हम लोग हासिल कर सकते हैं। जब मुझे बड़ा दर्द होता था कि जब मैं बहुत सारी कॉलेज में इंटरव्यू जॉब प्लेसमेंट होता है, आप लोगों को बता देता हूं कि MBA के बाद कॉलेज प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज, जैसे सीमांत जी ने भी बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स होता है, मैनेजमेंट जो MBA होता है, बहुत BBA होते हैं। इनके लिए आपको सबसे पहले बेहतर कॉलेज का चयन करना होगा। देन आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का बेहतर फैकल्टीज़ क्या है। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि उस कॉलेज का चयन करने से पहले कि वहाँ का जॉब प्लेसमेंट क्या रहा लास्ट 5 ईयर में। ये आप लोगों को कॉलेज चयन करने से पहले हमेशा देखना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा कॉलेज का चयन करने के लिए जो मापदंड होता है, जिससे हम बोल सकते हैं कि चयन करने से पहले जो हम लोगों को चीज़ें देखनी चाहिए, वो 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होता है कि उस कॉलेज का फैकल्टी कैसा है, उस कॉलेज का जॉब प्लेसमेंट कैसा रहा है। अगर ये चीज़ें देख लिया तो आप लोगों का करियर बहुत आगे जाएगा। और लक्ष्य निर्धारित करो। बैंकिंग सेक्टर MBA 2 साल का होता है, जिसके 4 सेमेस्टर होते हैं। HR के अंदर होता है, फाइनेंस के अंदर भी होता है, मार्केटिंग अंदर बहुत सारे सेक्टर होता है जिसके अंदर आप MBA कर सकते हैं। MBA से केवल आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही जॉब प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरीके से बहुत सारे मतलब हम एक अच्छे बिजनेस मैनेजमेंट, अपना व्यवसाय को भी अच्छा प्रबंधक बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका बैंकिंग सेक्टर के अलावा भी हम लोग MBA करके जा सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब हमारी समाज आगे बढ़ेगी तो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। यही मेरा जो लक्ष्य निर्धारित है वो ये है कि मेरी समाज को आगे बढ़ाना। आप MBA करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ साथियों, हमारे जो माता पिता है उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। जिस तरीके से मेरे मित्र माणक जी बता रहे थे, हम गूगल में चेक कर रहे थे, गूगल मैप में, कि रायका रोड एक बहुत बड़ा मेरे लिए खुशी का पल था। वैसे मैं बेंगलोर आता रहता हूँ क्योंकि मेरा कॉरपोरेट जो हेड ऑफिस है वो कोरमंगला में है, तो मैं आता रहता हूँ। लेकिन ये रोड पहली बार देखा कि रायका रोड नाम से भी कोई रोड का नाम हो गया है। तो इतिहास के पन्नों को हमारे बुजुर्गों ने चेंज कर दिया है। अब तो आपको करियर डिसाइड करके आपको समाज का नाम हासिल करना है और इस दिशा के प्रोग्राम को और आगे लेके जाना। और हमें आगे आने वाली पीढ़ी और आप लोगों के लिए, चाहे राजनीतिक सेक्टर, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी समाज का नाम आगे बढ़ेगा। पुनः तहे दिल से मैं दिशा टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस तरीके का कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू।